जय गुरुदेव, प्रणाम, जय श्री राम। आप सबों का मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में हार्दिक स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर आपके गुरु और आपके ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी से संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ कि एकादशी का व्रत कब धारण करें और इसका पारण का समय का क्या है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस एकादशी के करने से हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम सीता जी के अपहरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए गए थे तो उन्होंने युद्ध के पहले लक्ष्मण और अपनी पूरी सेना के साथ इस विजया एकादशी का व्रत धारण किया था। विधि पूर्वक उन्होंने पूजा की थी और फिर इसका पारण किया था। शास्त्रों की मान्यता अनुसार इस विजया एकादशी के कथा अनुसार ऐसी कथा है कि इस विजया एकादशी के फलस्वरूप ही प्रभु राम को रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इस विजया एकादशी के करने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है और आपको हर क्षेत्र में यह एकादशी का व्रत विजय दिलाता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वाजपेयी यज्ञ के बराबर विजया एकादशी के साधक को फल मिलता है। अब है कि इस व्रत को कब धारण करें, तो पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को धारण किया जाएगा। जो साधक हैं जो भक्त हैं वो 6 मार्च को व्रत धारण करेंगे। दिन बुधवार है क्योंकि सुबह 6:31 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है, तो बुधवार 6 मार्च के दिन इस व्रत को धारण किया जाएगा। मैं सभी साधकों को बता दूं कि एकादशी व्रत का पालन 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो इस व्रत को करने के लिए एक दिन पहले मंगलवार के दिन सात्विक आहार लें। इस दिन चना, मसूर, साग इन सब का त्याग करें। बैगन की सब्जी ना लें। बुधवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा के कलश में जल भरें और जल भरकर उसके ऊपर आम का पल्लव या फिर अशोक के पत्ते डालें उसमें, और कलश के नीचे सब धान्य रखें। 7 तरह के जो अनाज होते हैं उनको कलश के नीचे डालें। श्री हरि विष्णु की लक्ष्मी के साथ प्रतिमा रखें और प्रतिमा रखकर घी के दीप जलाकर उनकी पूजा अर्चना करें। गृहस्थ आश्रम के साधक दिन भर अपना काम करते हुए भी अपना मन, अपना चित्त श्री हरि विष्णु के साथ जोड़ कर रखें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं एकादशी का, तो उस दिन तुलसी माता को जल अर्पित ना करें। संध्या के समय में उन्हें दीपदान जरूर करें। उन्हें दीप जलाकर, संभव हो तो घी का दीप जलाकर उन्हें दिखाएं और वहीं बैठकर अगर मंत्र का जाप कर सकते हैं तो मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले दिन 7 मार्च यानी गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु की फिर से पूजा करें। उन्हें भोग लगाएं। पारण हमेशा तुलसी दल के से ही करें और तुलसी दल के बाद आपने जो भोग लगाया है उस भोग को ग्रहण करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा फल से ही करना चाहिए, अनाज से नहीं करना चाहिए। फल खाने के बाद ही अनाज का सेवन करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में कर लिया जाता है और सुबह सुबह करना सबसे बेहतर माना जाता है। विजया एकादशी का पारण 7 मार्च को करेंगे। दिन है गुरुवार। पारण का समय है सुबह 9:50 से 10:45 तक। 9:40 तक हरिवासर का समय है। हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि की पहली 1/4 भाग को
हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। पारण एक हरिवासर समय में वर्जित है, इसलिए पारण का समय 9:50 से 10:45 तक है। आशा है विजया एकादशी से संबंधित सारी जानकारी आपको मिली होगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। कल के दिन मैं विजया एकादशी की कथा लेकर आ रही हूँ। व्रत के दिन इस कथा को जरूर सुनें। जो एकादशी नहीं करते हैं उन्हें भी कथा सुनने मात्र से एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है, और जो साधक एकादशी करते हैं उन्हें तो एकादशी की कथा जरूर ही सुननी चाहिए। धन्यवाद।